अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाने वाले हैं। आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म हर खेल के लिए ओपन है। अभी हालिया आपने फुटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश, टेबल टेनिस, हर गेम पर प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली आप देख ही रहे हैं और सारे चैम्पियंस इस शो में आते हैं। इवन मैच रेसलिंग पर अभी हमने बड़ा ज़बरदस्त सा शो किया और हमारे बड़े ज़बरदस्त चैम्पियन साद राजपूत आए मास चैम्पियनशिप के शो में और बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। बहुत सारे पहलू हैं खेल को लेकर। अभी हालिया अगर मैं एक लहर देखूं तो अरशद नदीम को ये सहरा ज़रूर जाता है कि अरशद नदीम के बाद बाकी स्पोर्ट्स को भी रिस्पेक्ट देना शुरू की। मेरी हमेशा मीडिया से ये रिक्वेस्ट भी रहती है कि अपने प्रोग्राम्स में, अपनी एयर स्पेस में थोड़ी सी जगह ज़रूर रखें, हर खेल को मौका दें, क्योंकि हमारे सारे चैम्पियंस जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे यहाँ क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा काम होता है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखी और खेली जाती है। यहाँ पर फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट, इन सब का किरदार है कि किस तरह से पाकिस्तान की दीगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। बहरहाल स्पोर्ट्स प्रमोशन, प्रोजेक्शन, इसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में। फिर जो दीगर गेम्स हैं उसमें फेडरेशन का किरदार कितना ज़्यादा और कितना अहम होता है। फंडिंग के मसाइल कहाँ कहाँ आते हैं और किस किस वजह से हमारे चैम्पियंस बैनुल अक़वामी मुकाबलों से महरूम रह जाते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या हमारे जो एथलीट्स हैं वो ख़ुद से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं यूट्यूब और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से, क्योंकि कई ऐसे एथलीट्स हैं जिनके पास कोई कोचिंग के बड़े हाईली स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं हैं। ख़ास तौर पे MMA रिसेंटली आपने सुना भी था, पूरी टीम आकर अपने मामलात को डिस्कस करके गई। फिर कोचिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमारे डाइट प्लान्स हैं, इंजरीज़ हैं। एक स्पोर्ट्समैन अगर ताकत की खेल खेल रहा है तो इंजरी उसकी खेल का भी और उसकी ज़िंदगी का भी हिस्सा है। इंजरी से वापस रिकवर करना, रिहैब के बाद वापस अपनी खेल के साथ जुड़ना और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मेडल लाना, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का फ्लैग उठाना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप पाकिस्तान कलर अपने सीने पर सजाकर दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सिबिल सोहेल और ट्विंकल सोहेल, हमारी पावर लिफ्टिंग की दो चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। आज पावर लिफ्टिंग पे बड़ी डिटेल बात होगी। पावर लिफ्टिंग क्या चीज़ है, चूँकि मुख्तलिफ लोग समझने से थोड़ा कासिर हो जाते हैं कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग क्या फ़र्क है, आज इस पर भी बात करेंगे। पावर लिफ्टिंग के लिए पाकिस्तान में क्या मौक़े हैं। ये बहनें जिन्हें सोहेल सिस्टर्स कहा जाता है, इन बहनों ने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। सिर्फ सिबिल और ट्विंकल ही नहीं, बाकी बहनें भी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। ट्विंकल कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आई। सिबिल अभी रिसेंटली एशियन चैम्पियनशिप हुई, एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, और उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अफसोसनाक खबर ये होता है कि जब ये स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान आते हैं तो उस तरह से पजीराई नहीं मिलती, जो कि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है। तो आज ज़रा पावर लिफ्टिंग, कोचिंग के मयार, इनकी मुश्किलात, कैसे आगे बढ़ना है, मौक़े क्या हैं इस खेल में, डिपार्टमेंट्स कितने मुतारिक हैं इस खेल के लिए, डोमेस्टिक लेवल पर इस खेल के कितने इवेंट्स होते हैं जिसे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं, कहाँ कहाँ इवेंट्स होते हैं, नेशनल गेम्स में इसकी क्या सूरत हाल होती है, मेल फीमेल खिलाड़ी किस तरह से प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, कितनी मुश्किलात के साथ अपनी डाइट और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। चूँकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका हक़ है कि पूरा पाकिस्तान सैल्यूट भी करे, सपोर्ट भी करे, फंडिंग के लिहाज से भी सपोर्ट करे और फुली बैक करे अपने खिलाड़ियों को। तो सिबिल और ट्विंकल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सिबिल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ट्विंकल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी आज वक्त निकाला, इस्लामाबाद आज आप लोग आए और हमारी भी गुड लक है कि आज दोनों बहनें आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ट्विंकल, एक तो ज़रा आपसे, क्योंकि सिबिल से पहले जब जीत कर आई तो एक बड़ा अच्छा सा शो हुआ था, बड़ा डिटेल, लोगों ने बहुत पसंद किया। ट्विंकल, कॉमनवेल्थ के लिए आप गई, ज़रा बताएं हमें। इतना आसान नहीं होता, कहना है जी आप एक इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं, उसके पीछे की कितनी मेहनत थी, कितनी मुश्किलात थी, और आपने किस तरह से तमाम ज़राए इकट्ठे किए और ख़ुद को भी मुनज़्ज़म किया और एक हाई लेवल यानी वर्ल्ड लेवल का एक मुकाबला और इवेंट हुआ जिसमें जाकर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है एज़ अ वुमन। हम लोगों को, जैसे हम लोग पावर लिफ्टिंग जैसी गेम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट हम लोग एज़ अ वुमन कभी भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग अपनी ट्रेनिंग रेगुलर करते हैं। मेरी तकरीबन 12 ईयर्स की ये ट्रेनिंग है पावर लिफ्टिंग की। जब मैं पाकिस्तान की पहली वुमन का मुझे लक़ब मिला 2015 में, तब
भी मैंने पावर लिफ्टिंग के लिए पहला पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते आ रहे थे और हम लोगों ने चारों बहनों ने भी एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया और 2 मेरा गोल्ड ख्याल है मेडल 9 के करीब मेडल्स लिया आप लोगों ने या 9 से भी ज्यादा गालिबा? वो हम लोगों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग जिसमें हम तीनों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 15 गोल्ड मेडल 15 गोल्ड मेडल माशाल्लाह। और उसको अगेन हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया सिस्टर्स ने, जो कि हम लोगों ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग जो कि साउथ अफ्रीका सन सिटी में हुई थी, उसमें हम लोगों ने 18 मेडल्स विन कर अपना ही यूनिक रिकॉर्ड देखें। ये है बताने वाली बात, ये है प्राउड हमारे लिए, हम सबके लिए आप लोग प्राउड हैं और बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा सिबिल थोड़ा सा इस पर आप भी अपनी राय भी बताएं, हमें मुश्किलात से भी आगे। देखें एक जगह 15 और एक जगह 18 मेडल, मतलब ये कोई मजाक नहीं है। एक ही घर में माशाल्लाह इतने मेडल आए, तो प्राउड माँ बाप भी हैं, प्राउड पाकिस्तान भी आप लोगों पे। जी बिल्कुल, मेरा नाम सिबिल सुहेल है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, पैडो पाकिस्तान, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे कि मुश्किलात की बात आपने की, तो जब हम लोग कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, हमें किसी ने भी जो है वो अकोमोडेट नहीं किया, तो हम अपने ऑन पे गए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था साउथ अफ्रीका जाना तीनों सिस्टर्स का। और मेरे वालिद साहब ही हैं जिन्होंने मतलब आपके वालिद की तो खैर नो डाउट सिबिल, मुझे पता है कि उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ा काम है उनका, और सुहेल साहब हर जगह आप लोगों के साथ साथ, तो मेरा ख्याल है वालिद की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन सी बात है। और मेरा पूरी सपोर्ट, मैं उन्हें क्रेडिट देता हूँ, ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, किसी और को बाद में जाता होगा, फेडरेशंस को, बाकी सबको, लेकिन उनके बड़ा काम है, नो डाउट उनका बहुत बड़ी बात है ना। देखें और कितने वो फ़ख्र करते हैं अपनी बेटियों पर कि चारों बेटियाँ माशाल्लाह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। सिबिल ये जो कॉमनवेल्थ के लिए आप कह रही थी कि थोड़ी मुश्किलात का शिकार हुए, फंडिंग सबसे बड़ा मसला होता है सिबिल फंडिंग का। बिल्कुल, मुझे ज़रा बताएं फंडिंग के लिए कितनी मुश्किलात उस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जब एक दुनिया का बड़ा तरीन इवेंट हो रहा हो और उसमें आप सारों ने जाना हो, तीनों बहनों ने जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो और ऊपर से फंडिंग की कमी हो, तो कितनी मुश्किलात हैं? काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है। देखिए 2012 से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ये 2024 में ये आप देखिए 10-12 साल का हम लोगों की एफ़र्ट्स थी, ट्रेनिंग थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी जो भी हमने पिछले सारे ईयर्स से की थी। तो हम लोगों ने अपने वालिद साहब को कहा हमने जाना ही जाना है। मेरे वालिद साहब भी पूरी उम्मीद थे कि जो हमारे कोच मलिक राशिद है जो कि यूके के रहायशी हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। मेरे कोच की इतनी ट्रेनिंग थी, वो भी पूरी उम्मीद थे बच्चियाँ जाएंगी गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। तो 18 गोल्ड मेडल्स में से 6 गोल्ड मेडल्स मैंने विन किए। तो काफ़ी मुश्किलात का सा इनफेक्ट के जब कुछ भी ना हो पाया तो फिर मेरे वालिद साहब ने हम लोगों ने अपने घर की रजिस्ट्री रखवा के हम लोग जो है कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करके आए थे। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा रुक गई थी, आई नो काफ़ी बात ऐसी है जो कि मतलब सोशल मीडिया पे बहुत तल्ख है, नहीं बहुत तल्ख है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत तल्ख है। और लेकिन ये आपकी वालिद की भी कुर्बानी है, आप लोगों की भी कुर्बानी है, इसको प्राउडली बताना है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर को गिरवी रखकर पाकिस्तान के मेडल के लिए गए, ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लिए भी नहीं हो सकती और हमारे लिए भी नहीं हो सकती, आप लोगों के लिए भी नहीं हो सकती। सिबिल कितना मुश्किल लम्हा होगा जब ये सारी सिचुएशन हो रही होगी, बार बार हम वर्ड नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये सारी सिचुएशन जब हो रही होगी बतौर बेटी कितना मुश्किल होगा कि मेरे वालिद इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, कहीं कहीं दिल करता होगा कि नहीं मैं रुक जाती हूँ, ये मुश्किल बात है, लेकिन फिर वालिद ने या घर वालों ने या कोच ने हिम्मत दिलाई। मेरे वालिद साहब और हमारे कोच मलिक राशिद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने मतलब बहुत ये टफ़ था ये डिसीजन लेना, बट मेरे वालिद साहब ने हम लोगों को मतलब बकअप किया। उन्होंने कहा तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो के अपना इवेंट खेलो और फुल फोकस उस इवेंट पे करो। और मैं ब्लेसिंग समझती हूँ गॉड के बाद अपनी फैमिली की कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि उन्होंने सपोर्ट किया और आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। 6 मेडल्स लिए और 18 मेडल्स विन आपके 6 बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा कोई बता सकती है कैटेगरी वाइज था ये सिबिल, डिफरेंट कैटेगरीज में मेडल्स लिए हैं? जी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज में मेडल लिए हैं। जैसे कि मैं 47 में खेलती हूँ, विरोनिका जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल और
एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल विन किया था कॉमनवेल्थ में। तो वेरोनिका 52 कैटेगरी में खेलती, जूनियर में ट्विंकल सुहेल जो है वो 84 में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ट्विंकल, ये जो अभी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मोटिवेशनल है, मैं आपको सही बताऊं तो ये लोगों के लिए भी बड़ी मोटिवेशनल है कि आप लोग इतने बहादुर हैं और इतनी बहादुरी से मुश्किल हालात से लड़ के पाकिस्तान का परचम भी बुलंद किया, उस पोडियम पे भी खड़े हुए जहाँ पे नंबर 1 प्लेस खड़े होते हैं। ट्विंकल, कितना मुश्किल होगा ये लम्हा? वैसे बड़ा मुश्किल होता है, बंदे को फैसला करना ही मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ घर, दूसरी तरफ मुल्क, हमने जाना ही जाना है, और फिर आप लोगों ने एक हिम्मत की और फैसला लिया कि नहीं, मुल्क के लिए ये सब करना है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब तो सारी स्पोर्ट्स जो थी वो हमारे वालिद साहब की उस पे थी, क्योंकि वालिद साहब क्रिकेटर थे, उनका एम था कि मेरे बच्चे ये स्पोर्ट करें। तो अल्लाह ताला ने भी हम पे रहमत की, तो हम लोगों ने 15s 18s मेडल्स विन करके पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। तो मैं ये एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग समझती हूँ। फिर ये है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टफ, मैं ये समझती हूँ कि अभी मैं कुछ भी वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो शायद मेरी फीलिंग्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी वर्ड्स में। जो मोमेंट्स हम लोगों ने अक्टूबर में देखी कि हम लोगों ने किस तरह अपना ये सारा एक्सपेंस जो था वो किया और हम लोगों ने ये पाकिस्तान के लिए मेडल विन किया। मैं ये बड़े गर्व से भी बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक मेडल, बल्कि अगर पावर लिफ्टिंग की हिस्ट्री देखी जाए तो हम लोगों ने बैक टू बैक गोल्ड मेडल ही विन किया पाकिस्तान के लिए। और सारी बहनों ने, सारी बहनों ने, ये बहुत बड़ी बात है कि एक से बढ़कर एक सितारा एक ही घर में मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। ट्विंकल, ये बताएं, और भी खेल खेली जा सकती थी, आपके फादर क्रिकेटर हैं, और भी खेल खेली जा सकती थी, क्यों ये चुना इतना मुश्किल खेल, इतना रफ एंड टफ खेल? जब वालिद साहब का, तो वालिद साहब ने जो स्टार्टिंग इब्तदाई तालीम थी वो साइकिलिंग से स्टार्ट करवाई थी, बट मेरा और उनका ये एम था कि कोई हट के गेम करे। जैसे हॉकी, क्रिकेट, हर लड़की ये गेम करती है, बट पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और कबड्डी एक ऐसी गेम थी जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ थी। इसमें अपना लोहा मनमाना और मेडल विन करना बहुत ज़्यादा टफ़ था। आप देखें कि एक आम एथलेटिक्स का अगर मैन भी अगर ट्रेनिंग करे ना, तो वो इतना वेट नहीं लिफ्ट कर रहा होता जिम में जितना हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क, जो कि वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स हैं दो, जो कि हम दोनों करते हैं। उसके बाद पावर लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट होती है, बेंच प्रेस होती है, डेड लिफ्ट होती है, और इनके साथ साथ इनको इनके स्ट्रेंथनिंग और इनका वेट इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स करते हैं। करेंगे इस पे आज बड़ी डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा ये सब कैसे होता है। सिविल, अभी बेंच प्रेस की इन्होंने बात की, डेड लिफ्टिंग की बात की, ज़रा हमें बताएं कैसे होती है, क्या मुश्किलात होती है और ये कितनी पावर का खेल है, ख़ास तौर पे ये ज़रा 3-4 कैटेगरीज जिसका ट्विंकल ने भी नाम लिया। जी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मॉर्निंग में हम लोग 2 आवर ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम इंड्योरेंस पे ज़्यादा वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम में 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं जिसमें डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। मीडियम लाइट वेट के साथ होती है जिसमें डेड लिफ्ट होती है और स्क्वाट्स का सेशन होता है, बेंच का सेशन होता है, क्लीन एंड जर्क होती है, स्नैच होती है, प्रेसेस उसमें ऐड किए जाते हैं। तो डिफरेंट ट्रेनिंग होती है जिसमें ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है हम लोगों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें सिविल रनिंग भी मैटर करती है, स्टेमिना का भी गेम है ज़ाहिर है, तो क्या आप रनिंग पर भी फोकस करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं, हम लोग स्प्रिंट्स लगाते हैं, हम लोग डिफरेंट ड्रिल्स करते हैं। हम लोग मॉर्निंग में 2 आवर्स हमारी फिटनेस ट्रेनिंग ही होती है। 2 आवर्स फिटनेस ट्रेनिंग कंटिन्यू? वाह, बहुत बड़ी बात है ये सिविल, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आपने बताया कि आप रनिंग पर भी ज़ाहिर फोकस होता है क्योंकि आपने स्टेमिना करना होता है, डेड लिफ्ट के लिए ज़रा और पावर लगती है, तो ये हमें बताएं कि डेड लिफ्ट के लिए इतनी पावर और इतनी मेहनत के लिए इतना माइंड प्लान करना, ये कितना मुश्किल है? पहले तो आप वजन देख के ही मेरे जैसा आदमी तो डर गए। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हमारी 10-12 साल की ट्रेनिंग है, तो डिफरेंट डेड लिफ्ट्स होती हैं, जैसे रिवर्स डेड लिफ्ट होती है, डीप डेड लिफ्ट होती है और क्लीन क्लोज ग्रिप डेड लिफ्ट होती है। तो हम लोग क्लोज ग्रिप, वो तो बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा करीब से पकड़ के इतना वजन उठाना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक ज़रा ब्रेक लेना है, मैं ज़रा इन सारी चीज़ों पर भी बात करूँगा। हम जब ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक तो इंजरीज रिलेटेड मुझे डिस्कशन करनी है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में खेलने वाले यानी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ की रिहैब के लिए एक प्रॉपर
मेडिकेशन या एक डॉक्टर मौजूद उस तरह नहीं होता। एक ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हुआ करते थे कराची में, लेकिन उसके बाद ज़रा इसका रुझान भी कम हो गया। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स कितने हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के डॉक्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इंजरीज़ होती किस नौइयत की है, फिर उसको रिहैब करने के लिए भी पैसे लगते हैं, कोई मुफ्त में नहीं होती, कितना टाइम लगता है, फिर उस रिहैब के प्रोसेस में प्लेयर मेंटल एक ऐसे फेज़ में होता है जहाँ पर ख़ुद को बड़ा डाउन फील कर रहा होता है कि पता नहीं मैं वापस आ सकूंगा उस अरीना में या नहीं, और उस वक्त उसको ज़हनी तौर पर कितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मोटिवेशनली कितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें मिलके एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में सबसे अहम पहलू होते हैं। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस बड़ी डिटेल इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। इससे पहले कि मैंने कहा था इंजरीज़ पे बड़ी डिटेल बात करेंगे, इंजरीज़ पे तो हमने अब एक पूरा चैप्टर खोलना है और इस पर ज़रा रिहैब पे भी बात करनी है। ट्विंकल, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता है, ट्रेडिशनली पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ खेल है, बहुत पसंद किया जाता है। कबड्डी आपने खेली बड़ा लंबा अरसा और बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने सारी मुश्किल खेलें चुन ली। ट्विंकल, कबड्डी कैसे चुनी? कबड्डी भी मेरे वालिद साहब का शौक़ था, तो उन्होंने मुझे कबड्डी कैंप में भेजा। उसमें मैं बहुत ज़्यादा कामेश थी। मैंने जब स्पोर्ट्स, मेरे घर में सबसे स्टार्टिंग जो स्पोर्ट्स थी वो मैंने स्टार्ट की थी, मैं बहुत कामेश थी। तो मेरी जो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ थी वो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट ही थी, स्टडी भी इसी से रेलिवेंट थी। तो मैंने कबड्डी का स्टार्ट किया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2013 और 14 में मैंने इंडिया में पार्टिसिपेट किया और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पूरी पाकिस्तान टीम ने। और जो कबड्डी थी उसमें मैं एज अ स्टॉपर खेलती थी, जिसको पंजाबी में जाफी भी बोलते हैं। और इंडिया की एक फेमस थी अनु रानी, तो पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा, वो कैंची लगाने की मास्टर थी। अच्छा, तो पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा कैंचियाँ लगाती थी। कितने टाइम खेली ट्विंकल? ये असल में ना आपको शायद याद होगा कि हमारी जो कबड्डी की टीम थी उनको ना काफ़ी ज़्यादा थ्रेड आना शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये तकरीबन 3 आवर्स ही कंटिन्यू रही है, तो उसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया था। हाँ जी बिल्कुल, ये बात सही है कि वो एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मामला बना था, जिसके बाद ये पूरी। अच्छा, फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, आपने इसको पावर लिफ्टिंग में कन्वर्ट किया। तो ट्विंकल, एकदम जब गेम बंद होती है, कोई भी खेल हो, वो नहीं खेल सकते, कोई वजूहत जो भी हो, XYZ, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हम जब एक खेल से खिलाड़ी रुकता है तो डिसाइड तो होता है कि मैं इतना अच्छा खेल रही हूँ, इतने हाई लेवल पे गए, अब वो खेल नहीं हो रही, फिर बाकी बहनों को देखकर आपको शौक हुआ या क्या, कैसे आई? नहीं, असल में मेरा स्टार्टिंग में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ही कर रही थी, क्योंकि जब कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम बन रही थी तो उन्होंने सारी जो कहेंगे ना पावरफुल गर्ल्स, उनको इनवाइट किया था। 40 गर्ल्स थी जिनमें मैं भी थी, और मैं ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग फर्स्ट गेम ही मेरी ये थी, तो जिसमें मैंने कबड्डी को भी ज्वाइन किया। अच्छा, एक चीज़ बड़े ज़्यादा लोग पूछना भी चाहते हैं, लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ ना सिबिल, तो आपने देखा होगा बहुत कमेंट्स आए हुए थे, हमें तो ट्विटर पर भी मुझे आए हुए थे, फेसबुक, ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का ज़रा फ़र्क बताएं हमारे सुनने वालों को। जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग में 2 इवेंट्स होते हैं, जिसमें स्नैच होती है और क्लीन एंड जर्क होती है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। उसके बाद डेडलिफ्ट होती है, स्क्वाट होती है और बेंच प्रेस होता है। ये पावर लिफ्टिंग के 3 इवेंट्स होते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में जो हैं 3 इवेंट्स और एक बेस्ट गोल्ड मेडल मिलता है, फिर उसमें 4 गोल्ड मेडल्स हमें मिलते हैं एक इवेंट में। ज़बरदस्त। अच्छा ट्विंकल, ये थोड़ा सा आप भी ऐड करें ना, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, हम इसको डिफरेंशिएट, जैसे अभी सिबिल ने हमें बता दिया कि इस तरह लोगों के ख्याल था कि ये दोनों एक ही चीज़ है, बस ज़रा से वेट कैटेगरी के डिफरेंस से हम इसका नाम चेंज, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, मेन इसमें जो रिजेंबल करता है वो सेम चीज़ ये है कि हमने वेट ही लिफ्ट करना होता है, और सिर्फ चेंज ये है कि पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, जिसमें स्क्वाट लगानी है, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, और जो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। और जो कि मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी गेम है वो वेट लिफ्टिंग है, और पावर लिफ्टिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गेम है ये। और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई रेडी भी होता है वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग करने के लिए, उसको यहाँ से मेंटल रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना स्पेशली। हाँ, आप इतना वजन देखें, खाली बॉडी आपकी तब तक रिस्पांस नहीं करती जब तक आपका जहन उसको रिस्पांस करने के लिए तैयार नहीं करता। बहुत अच्छी आपने सही बात की है। सिबिल, जिस कैटेगरी में आप फॉल करती हैं, जो वेट आप उठा रही हैं, अगर मैं पूछूं आपके इर्द गिर्द जो इस वक्त लड़कियां आपके साथ जिम भी कर रही हैं, ट्रेन भी हो रही हैं, क्योंकि आप सारी बहनों को देखकर पूरे पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों को शौक हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की तरफ आ रही, तो कोई और अच्छी प्लेयर्स आप हमें बता सकती हैं? डोमेस्टिक लेवल पे कुछ अच्छी खिलाड़ी और भी हैं?
कोई ऐसे जो आप लोगों के अलावा भी कोई अच्छी प्लेयर्स हो पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग को जी लेकर? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि अभी क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, जब वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा इसको जी फेम हाँ, नहीं इतना था, ज्यादा नहीं था, फीमेल के लिए फेम तो नहीं बिल्कुल था। ही नहीं था। तो उसके लिए अभी मैंने जो है अपनी एकेडमी बनाई हुई है, ट्विंकल सोल एकेडमी, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलेट है। जबरदस्त। उसमें मैंने छोटी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रास की रूट बच्चियाँ लेवल पे बच्चियां आ रेडी रही हैं कर रहे बच्चे? हैं। जी जी Yes. बच्चियां Very हैं good, जो very ट्रेनिंग good. कर रही हैं, उन्होंने काफ़ी इवेंट्स में मेडल्स भी विन किए हैं। और बहुत मैं ये जबरदस्त। समझती हूँ कि मैं अगर मैंने कोई लाइफ में इनिशिएटिव लिया था ना, तो वो ये था कि बहुत अच्छी बात। अगर मैंने ये स्टार्ट किया ना पावर लिफ्टिंग, सबसे पहली जो पाकिस्तानी वुमेन है वो मैं हूँ। तो मेरा ये एम था कि यार अगर मैं जिस भी इवेंट्स में जाती थी, मैं उनको ये मैसेज देती थी लड़कियों को कि अगर आपने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करनी है तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अपने घर से निकल के, जी, वरना बिल्कुल। लोग ये कहते हैं बस ठीक है सारे चैंपियन हमारे घर में और कोई आए ना, आपने इसको फैलाना शुरू किया। सिबिल जरा बताएं हमें अपनी एकेडमी के बारे में, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी बच्चियां आ रही हैं और शौक बढ़ रहा है बच्चियों का इसमें? जी बिल्कुल शौक बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमारी मेरी क्लब में एक छोटी सी बच्ची है जो कि 10 इयर्स की है, और वो 10 years की? यस वो हाफिज़ा का कोर्स उसने कर लिया, वो आलमा बन रही है। तो वो देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट वो वहाँ से उसके मदर फादर लेकर आते हैं। उसका नाम जैनब है, तो वो ट्रेनिंग करती है, छोटी सी बच्ची है। और उसकी आप देखें एक्सीलेंट उसका मतलब फुटवर्क है, टेक्निक बहुत अच्छी है। वेट लिफ्टिंग जो है वो टेक्निक की गेम है, तो उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। हम लोग बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस भी इवेंट पे जाते हैं, हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग हैं, कल 5 साल 7 साल बाद और ज़्यादा सिबल ट्विंकल जो हैं वो आए पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाएं। बहुत जबरदस्त। अच्छा ट्विंकल, ये चीज़ बड़ी गलत फहमी थी लोगों को जी। कि छोटी उम्र में आप वेट उठाएंगे, जैसे 10 साल की बच्ची का भी सिबिल बता रही जी। हैं, तो ये गलत फहमी थी कि इतनी उम्र में वेट उठाएं तो आप के बॉडी के इश्यूज हो जाते हैं। मेल्स के लिए भी था, और ये फीमेल तो वैसे ही सिनफ नाजुक कहलाती हैं, लेकिन कर रही हैं बच्चियां 10 साल में, तो इसका मतलब एक गलत फहमी थी। जी, इसमें ये कोई बिल्कुल। ऐसा हर्ज नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बट एग्जैक्टली ये बात बहुत की हमारे जो कोच है मलिक राशिद, जब वो 2014 में सबसे पहले मैं उनकी स्टूडेंट उनके पास जब ट्रेनिंग कर रही थी, तो जो वेरोनिका मेरी फोर्थ वन वाली सिस्टर है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी, और वो भी 10 इयर्स की थी जब उसने अच्छा, स्टार्ट किया। क्या और वो पहले हमारे कोच के यहाँ आती थी। और अब हमारे कोच के इधर आती है। जबरदस्त। हमारे कोच जो है ना, अब वेरोनिका की हाइट 5, 7, 8 के राउंड अबाउट है, और वो हमारे कोच जो है वो वेरोनिका के यहाँ आते हैं। तो ये एक मिथ है बस जो लोगों ने वैसे और ये इसका मतलब ये सिर्फ ऐसे ही एक Yes. गलत फहमी है। बिल्कुल, ये बस ऐसे ही गलत फहमी है। और आजकल आप ये देखें कि हमारे बाहर की जो लड़कियां जो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, बाहर की लड़कियां, वो इतनी एज में भी वेट लिफ्ट करती हैं, बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो हमें उनसे भी मोटिवेट होके और अपने पाकिस्तान की लड़कियों से मोटिवेट होके ज़रूर ये गेम करनी अच्छा, चाहिए। आपने भी जिक्र कर दिया चले बाहर का, ये बताएं सिबिल, आप पहली बार जब इंटरनेशनल इवेंट में गई किसी, पाकिस्तान में तो आप लोग चैंपियन हैं, बल्कि पायनियर्स हैं, आप ही लोग कर रहे थे सबसे ज़्यादा। तो बाहर जाता है बंदा, फिर उसको कंपटीशन फील होता है, और आपने तो खैर मेडल लेना शुरू कर दिया, बड़ी बात थी, लेकिन वहाँ जाकर कोई फ़र्क पता चला दूसरे ममालिक में और ख़ुद में? ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक के जो खिलाड़ी हैं उनकी बिल्ड ही अलग होती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। उनके इक्विपमेंट्स, हमारे इक्विपमेंट्स, उनकी गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रॉपर जो है फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है, उनकी कैंपिंग उनको दी जाती है। तो उनकी मतलब इंटरनेशनली उनको ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है ताकि जो प्लेयर्स हैं उनके और ज़्यादा न्यू टेक्निक्स भी हो, चीज़ें सीखें, एडवांसमेंट सीखें। ये बात सही है। अच्छा, फिर इक्विपमेंट का आपने फ़र्क बताया, जिम का भी बड़ा फ़र्क होता है, ट्रेनिंग्स का बड़ा फ़र्क होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डाइट का क्या है सिबिल? डाइट भी बड़ी कंट्रोल होती है इसमें, बड़ा देखभाल के डाइट लेनी होती है, या कुछ भी खा लें? नो बहुत मतलब हम लोगों का डाइट प्लान बना हुआ है, हम उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। वीक का डाइट प्लान होता है, जैसा कि मैं वेट लूज़ करती हूँ, वेरोनिका, ट्विंकल और हमारी 4th वन सिस्टर मरियम, ये लोग वेट गेन करते हैं, इनकी डाइट अलग होती है। तो अच्छा। जिसमें हम लोगों ने स्मूदीज़, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर इस तरह इनटेक करना होता है। जैसे कि हम लोग वाइट मीट लेते हैं, रेड मीट लेते हैं, एग लेते हैं, फ़िश लेते हैं,
नट्स का यूज़ किया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है, जूसेस का यूज़ किया जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी डाइट को, मैं अपनी मदर को जो है वो सल्यूट पेश करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू, कि उनका बहुत रोल है कि वो हम सब की जो डाइट को मैनेज करती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है कि डाइट जो है एक वेट लूज़ करिए, एक वेट गेन करिए, तो वो सबको जो है वो इक्वली लेकर चल रही हैं। अच्छा ट्विंकल, डाइट की अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है खेल में, एक तो राइट डाइट, और ये राइट डाइट के लिए कैसे पता चला? क्या कोच ने ट्रेन किया, आपने खुद इंटरनेट के ज़रिए देखा कि ये राइट डाइट है, ये मेरी वेट कैटेगरी को सूट करती है? और इसके अलावा जो चीट मील होता है कभी कभी, तो ज़रा इसके हवाले से भी बताएं। असल में जो हमारे कोच हैं मलिक राशिद, वो यूके से बिलोंग करते हैं। वो ऑलरेडी कैटेगरी नंबर 2 रेफरी भी रह चुके हैं, और वो ऑलरेडी यूके में लड़कियों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उन्होंने हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि आपने ये चीज़ें लेनी है, आपने ये डाइट प्लान लेना है। उसके साथ साथ मैंने एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से किया। तो उनके एजुकेशन साथ साथ, बिल्कुल उनके साथ साथ फिर खुद भी इतना नॉलेज रखा कि लाइक हम लोगों को कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स के साथ कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कि कौन सी चीज़ें हमारे जो जिस बॉडी वेट कैटेगरीज में मैं खेल रही हूँ उसमें मुझे क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए। अच्छा, इसके एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ना आप लोगों की खेल में, मैंने इंटरनेशनली देखा, फिर नू को भी देखा, नू दस्तगीर को भी, इन सारी चीज़ों में कि वो टाइम बड़ा मैनेज करता है डाइट का। आप लोग भी करते हैं कि इस टाइम से इस टाइम बस खाना खाना, इसके बगैर नहीं खाना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें खाने का भी बड़ा अमल दखल है, इसकी फ्रीक्वेंसी का। ट्विंकल, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में अगर नॉर्मल पर्सन को देखा जाए तो वो 3 मील्स लेता है, बट हम लोग के राउंड अबाउट 5 to 6 मील हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग से पहले तो कुछ नहीं लेना, बट ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोगों ने जूसेस लेने हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग तो हम लोगों ने फ़ौरन प्रोटीन शेक, और उसके 1 आवर के बाद हम लोगों ने स्पेशल अपनी डाइट लेनी है, यानी पोर्शंस में। में हाँ जी। ओके, तो सिबिल कितना इस पे कंट्रोल करती हैं, इस सारे स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करती हैं आप? काफ़ी मतलब अभी तो 10 इयर्स हो गए हैं, तो मैंने वेट शुरू से अब तक अभी तक वेट जो है वो मैं कम ही कर रही हूँ। तो अभी एक ही जैसा रखा है? एक ही जैसा रखा है बस। बड़ी बात है सिबिल। कैसे हमारा वेट तो कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, आपने एक वेट रखा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने वेट कैटेगरी भी नहीं बढ़ने दी अपनी सिबिल? नहीं, मैं 47 कैटेगरी में ही पावर लिफ्टिंग में खेलती हूँ, और वेट लिफ्टिंग में जो है 48, और पॉइंट ऊपर करके जो है वो 52 में चली जाती हूँ। बस इसी तरह, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर वापस वेट कटिंग करती हैं? वेट अगर कटिंग वेट बढ़ जाए तो वेट कटिंग होती है? होती है। कैसे करती हैं सिबिल, क्या काम करना पड़ता है वेट कटिंग पे? उसके लिए प्रॉपर डाइट होती है जो अच्छा, उसके लिए भी? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि डाइट, लोग शायद गलत फहमी हो, डाइट छोड़नी पड़ती है या क्या? नो, डाइट छोड़नी नहीं पड़ती। डाइट में ऐसी वेरिएशन ऐड करनी पड़ती है, उससे होता है जैसे कि मतलब फिर चपाती वो बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। स्वीट्स वो मैं वैसे शुरू से ही बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग खोखर हैं, कहते हैं खोखर मीठा बहुत खाते हैं, बट मैं शुरू से ही कम खाती हूँ। नॉर्मल डाइट रखी हुई है मैंने, तो वो स्टार्ट से ही इतना मतलब बॉडी मेरी हैबिचुअल हुई है, तो मुझे इतना फील ही नहीं होता। अच्छा ट्विंकल, वेट कटिंग करना ये मुश्किल काम है, बढ़ना तो कोई मसला ही नहीं है, आप कुछ भी खाएं। बढ़ना मुश्किल है, वेट कट करना सबसे इजी है। पक्की बात है ये आपने अभी मुझे प्रोग्राम के बाद प्लीज बताना। मेरा तो बढ़ना बड़ा आसान है, कम तो होता ही नहीं है। ट्विंकल, आप बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट हमारी फैमिली में ये है कि हम सिस्टर्स का वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो नहीं मुझे होता? नहीं होता, क्योंकि मेरी वालिदा भी स्लिम थी और मेरे वालिद साहब भी स्लिम थे, तो उनकी जेनेटिकली हमें ये है कि स्लिम है, बट मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाती हूँ। मुझे इंटेक प्रोटीन शेक का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसमें मैंने डाइट भी मतलब ज़्यादा प्रोटीन का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। जी बिल्कुल। ये बताएं, खाने में कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी फेवरेट हो? पहले ज़रा ट्विंकल, क्या ऐसे शौक से क्या खाती हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, उस पर अक्सर लोग कदगन भी लगा देते हैं ना, ये बड़े शौक से खाती है, तो ये आपके वेट के लिए अच्छी नहीं है, इसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत शौक से? मेरे कोच मुझे कहते हैं कि तुम तो ना खुला खाया करो। मैं कहती हूँ ज़्यादा हम लोगों को वाइट मील हो गया, जैसे फिश है और मटन है, वो ज़्यादा पसंद शौक से खाते हैं। शौक से, तो मतलब कि हम लोग जैसे लड़कियां हैं ना, ज़्यादा आजकल की लड़कियां जो है ना, वो जंक फूड बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। बहुत ज़्यादा होता है, बट हम लोग ज़्यादा, हमारे घर में भी आप इमेजिन नहीं करेंगे, हमारे घर में सीरी पाए
और इस तरह की Good, पंजाबी Yes, देसी देसी। चीज़ें। और मेरी वालदा जो है वो घर में ही देसी घी निकालती है और हम बड़े शौक से देसी चीज़ें खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सिबिल, कोई Yes. पसंदीदा ग़िज़ा, कोई बड़ी आपकी शौक हो कुछ खाने का? मैं तो फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरी तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। बहुत But- बड़ी लिस्ट है। बट मैं एक ब्रेक लेता हूँ। अच्छा सिबिल, वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब जरा इंजरीज पे चूंकि बात रह गई थी, वो बड़ी ज़रूरी है और उससे वापस रिहैब करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इंजरीज के मैटर पे भी बात करेंगे। सिबिल बड़ी फूडी हैं, पूछते हैं कि क्या क्या खा लेती हैं और फिर जब खा लेते हैं वज़न तो इनका बढ़ता नहीं है, इनको टेंशन नहीं है, हम जैसों को होती है। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सिबिल, पहले ज़रा आपका फेवरेट खाना पूछ रहे थे, हम बताएं, आप तो बहुत फूडी हैं, क्या खाती हैं बहुत शौक से? मुझे मटन बहुत पसंद है और नट्स बहुत पसंद है, उसके साथ फिश और प्रॉन्स बहुत शौक लेकिन से ये तो सारी जबरदस्त देसी और Yes. सी फूड्स हैं। अच्छा, बर्गर पिज्जा आप भी नहीं नो नो खाते? नो 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 हम पंजाबने हैं तो पंजाबी क्या फूड को बात है। पसंद और बाकी करते हैं। बहनें? बाकी बहनें भी सेम। बड़ी विरोनिका बात कुछ है। ज़्यादा ही पंजाबी फूड अच्छा, को ये लाइक वैसे करती बहुत है। बड़ी बात है। देखें, इस एज में भी यंग हैं आप लोग, खेल भी दिल करता है। चीट मील होता है कोई करते हैं? दोनों, पहले ट्विंकल, कोई नहीं, चीट मील होता हम है? लोग ना ये जो जंक फूड है ना, ये मंथ में 1 टाइम या 2 टाइम ले लेते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नापसंद हाँ। है, कभी किसी मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि मजबूरी में खाना पड़ जाता है, बट ज़्यादा जो हम लाइक करते हैं वो हमारे देसी। घर में भी देसी। आप भी ऐसे ही सिबिल? बिल्कुल सेम। कभी 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 रेयर। रेयर। चले, अब जरा हम इंजरीज पे बड़ी डिटेल बात करने वाले हैं। ट्विंकल, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी डिटेल एक डिस्कशन की थी फर्स्ट ब्रेक पर जब हम जा रहे थे। इंजरीज पाकिस्तान में, एक तो इंजरीज का बड़ा मसला ये है कि इससे रिलेटेड डॉक्टर्स ही मौजूद उस तरह नहीं है जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरी को देखते हो, तो फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स और बाकी डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। पहले ज़रा बताएं, कभी हुआ ऐसा कि गेम्स हुई, इंटरनेशनल गेम्स हो, डोमेस्टिक में आपकी गेम्स चल रही हो और आसपास कभी इंजरी हो गई हो, और किस नौयत की होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज होती हैं लोगों को भी। कुछ टाइम में हम लोग, मुझे भी एक 1 टाइम हुआ था ऐसे कि एक दफ़ा हुई। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखें, पाकिस्तान में जैसे आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अप्लाइज किया जाता है, तो उसी तरह जैसे ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की गेम है, ओवरऑल भी गेम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे लिए हमारे स्पोर्ट्स ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट वो बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है, उनको होना चाहिए। अगर कोई इंजरी होती है किसी को, तो वो जो प्लेयर है ना, वो बहुत जल्दी रिहेबिलिटेशन की तरफ चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा फील करता है कि किसी को गेम खेलते हुए भी करता है कि मुझे चोट लग गई है, मैं खेल नहीं पा रहा। वो बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजी में चला जाता है, साइकोलॉजी में चला जाता है। तो हमारे लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए भी एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी कितनी कमी है ट्विंकल स्पोर्ट्स बहुत रिलेटेड ज़्यादा। डॉक्टर्स की? मैं देखता हूँ पाकिस्तान में एक मोहम्मद अली शाह कराची में हुआ करते थे, अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, अल्लाह ताला मैं उन्हें आपको जन्नत में जगह दे। रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर। जी, मैं एक रिसेंटली इंसिडेंट बता के फिर आपको बताना चाहूँगी। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में। आप यकीन करिए कि वो इतना बड़ा हाल था कि उनके इक्विपमेंट्स ही इतने ज़्यादा थे कि कोई इशू ही नहीं था। बिल्कुल। और सडनली जैसे ही हम इवेंट्स ख़त्म करते हैं, हमें इवेंट में कोई भी पेन इंजरी, उस टाइम पे उनका एक डॉक्टर अलग बैठा हुआ है, उनका एक फिजियोथेरेपिस्ट अलग बैठा हुआ है। जैसे ही कोई पेन फील हो रही है वो फ़ौरन जाते हैं उनके पास। अच्छा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर हमारे कैंप लगाए जाते हैं, मोस्टली तो हमारे कैंप्स ही नहीं होते हैं, हमें ट्रेनिंगों पे ही नहीं भेजा जाता, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इन ट्रेनिंगों को सीखें कि हम लोगों ने अपने कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात बिल्कुल करें सही बात अगर, कि हम अपने आने वाली जनरेशन को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह उनको हम हाँ, पाकिस्तान में दीगर जो इलाके हैं वहाँ से अगर लड़कियां इकट्ठी होकर एक जी, साथ खेले, बिल्कुल। कंपटीशन भी हो, पता भी चले कौन किससे बेहतर है, कहाँ और भी पावर लिफ्टिंग अच्छी हो रही है, वेट लिफ्टिंग अच्छी हो रही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। डोमेस्टिक में कैंप्स वगैरह या जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट है उसके इवेंट्स कितने होते होंगे ट्विंकल, अंदाजन ऐसे बोल? बिल्कुल ही बहुत Rare ज़्यादा होते हैं, रेयर है, ना होने बहुत के ज़्यादा बराबर। ना होने बिल्कुल के ऐसे। बराबर है। बस वो नेशनल गेम्स एक हो जाती हैं 3-4 साल जी बाद, जी कभी हो बिल्कुल, गई तो वो नेशनल भी। गेम्स या आप इमेजिन करें कि हमारी जो पावर लिफ्टिंग की नेशनल थी वो 2019 में हुई, जी। और उन 2019 के बाद ये लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो जी। नेशनल है वो 2024 में 2024 में और हुई। क्वेटा में जाकर जो हुई, बाहर एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, आप लोगों की तो पता नहीं कहाँ हुई थी, लेकिन
एक नेशनल गेम जो थी वो भी जी 3-4 वो साल 2023 में हुई जी, थी जी। बड़ी डिटेल। अच्छा, ये जब इतना गैप आता है सिबिल, ये तो बड़ा अच्छा ये नहीं ना है? जो हमारे प्लेयर्स हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि एज अ वुमेन ना, एक लड़की 1 साल में कितनी ट्रेनिंग कर रही है, वो अगर कोई इवेंट खेलने के लिए ही नहीं आ रहा तो वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जाता सही है। बात है। अच्छा, फिर फायदा ऐसी ट्रेनिंग का, अक्सर लोग इससे डिसार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग तो खैर लगे हुए हैं ना, आप लोगों को इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। सिबिल, ये कितनी वो सिचुएशन है कि आपके डोमेस्टिक इवेंट्स ही नहीं हो रहे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तकरीबन ना होने के बराबर है? बहुत कम होते हैं क्योंकि हाँ, मुझे पता है यहाँ पर ये है इशू, यहाँ पे बहुत कम होते हैं क्योंकि आपका स्ट्रक्चर उस तरह नहीं ना। बिल्कुल फेडरेशन कितना काम कर रही है सिबिल इस पे, और फेडरेशन का रोल कैसा है आप लोगों की तरफ? फेडरेशन का रोल ये है कि लास्ट टाइम भी फेडरेशन ने ही अपने ऑन पे जो थी वो नेशनल चैम्पियनशिप करवाई थी 2024 में पावर लिफ्टिंग की लाहौर में कोचिंग सेंटर में। तो अभी अगेन हम लोगों की नेशनल होने जा रही है अक्टूबर में, तो अभी 2025 हो रही हैं बिल्कुल हम लोग सारी बहनें तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल। इसमें यह है कि वो तो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स बाहर जाना चाहते हैं वो उनको बाहर भेज देते हैं, क्योंकि मेन जो इसमें करेक्टर समझती हूँ वो क्या है कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग को ज़्यादा प्रमोट करे, वो उनके कैंप्स लगाए, उनके इवेंट्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर करवाए, उनको सपोर्ट करे। आप देखिए, अगर एक प्लेयर को अगर आप उसको मंथली सप्लीमेंट का वो दे रहे हैं स्कॉलरशिप, वो मेंटली वो होगा कि हाँ भाई मेरे खाने के लिए मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अब उसको कैंप देंगे, ठीक है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा कि मैंने खाना पीना, मैंने रेस्ट करना और मैंने वेट लिफ्ट करना। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर आप इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हमारा टैलेंट बहुत ज़्यादा आगे आएगा। अच्छा, ये चूँकि ऐसा गेम है ना जिसका ताकत से बड़ा ताल्लुक है, इसकी इंजरीज भी बिल्कुल वैसी उसी रिलेटेड बहुत ज़्यादा। आपने अभी खुद भी बताया कि कोई अगर गेम खेलता है या इवेंट में ही मौजूद होता है, वो पावर लिफ्टिंग कर लेता है या वेट लिफ्टिंग करता है, उसके बाद उसको कोई डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं, कभी कभी पेन हो रही होती है। सिबिल, पेन से रिहैब होना ये एक ऐसा मामला होता है, अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आप किसी इवेंट में और वहीं पे कोई इंजरी हो गई, मेंटली तो बंदा बिल्कुल ही गिर जाता है कि ये तो मैं खेल के लिए आया था, जीतने आया था। ख़ुद को कैसे दोबारा खड़ा करते हैं? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इस सिचुएशन से निकलना, बट और ये इंजरीज़ होती किस नौइयत की है सिबिल? मैं अगर पूछूं आपसे, बहुत पेनफुल इंजरीज़ होती हैं? अगर हम पता करें कि हड्डियों से रिलेटेड ज़्यादा है, मसल से रिलेटेड ज़्यादा है? हमारी मसल से रिलेटेड ज़्यादा, हड्डियों से जो स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, चूँकि आपने उठाना होता है, कमर का पूरा जोर और बॉडी का जोर लगता है, तो इसके लिए अच्छा इंजरी से बचने के लिए कोई प्रैक्टिसेस हैं सिबिल ऐसी जो आप लोग करते हो अपने जिम में या अपने जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग बहुत मतलब हम लोग जब भी कोई हैवी लिफ्ट करते हैं तो तब करते हैं जब हमारे कोच मौजूद हों और अपने कोच की निगरानी में, और उनकी इजाज़त के बिना हम लोग 1 kg भी ऊपर लिफ्ट नहीं करते। और नॉर्मली हम लोग 80, 70, 90% ट्रेनिंग करते हैं। जिस दिन एक कोच होता है ना, कोच प्लेयर की स्पीड देख लेता है, तो फिर वो कहते हैं भी आज इसकी बॉडी सही चल रही है, हम 100% या 105 पे जाएंगे हम लोग, तो फिर हम लोग लिफ्ट हैवी करते हैं। ज़बरदस्त। कितना हैवी वेट उठाया होगा आपने ट्विंकल? हम टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहे, इवेंट्स की, वैसे आपस में अक्सर होता है ना, तो मुकाबला कर लेते हैं कि मैंने 370 किलो वेट लिफ्ट किया हुआ है। 370 किलो पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में मैंने 150 के करीब वेट लिफ्ट किया, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में। बहुत ज़बरदस्त। सिबिल, आपने 260 लिफ्ट किया हुआ है? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो बड़े चैंपियंस हैं। ज़रा बात करेंगे हम इस पे स्पॉन्सरशिप, सबसे बड़ा मसला हमारे खिलाड़ियों का। ट्विंकल, पहले ज़रा आपसे कितनी मुश्किलात, वो तो हमने शुरू में बात की जो देखी, डिपार्टमेंट्स हैं आप लोगों के पास? डिपार्टमेंटल गेम्स खेल रहे हैं आप लोग? जी, डिपार्टमेंट है। हम लोग कौन से डिपार्टमेंट से? वापडा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये आप लोग वैसे बड़ा इस पे ब्लेसिंग है ये भी कि आप लोगों को डिपार्टमेंट इसलिए भी मिल गया कि आप लोग पायनियर्स है ना, स्टार्टिंग आप ही लोगों ने और पूरी दुनिया में नाम रोशन। कई लोगों को डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो ट्विंकल अक्सर लोग खेल छोड़ देते हैं, इससे खेल को कितना नुकसान होता है?
बहुत ज़्यादा नुकसान। मैं पहले भी यही बात करी थी कि जो हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन करेक्टर है। आप देखें कि अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के डॉक्टर बिठाएंगे या उनके सेशन करवाएंगे तो हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे। उनको पता होगा कि नहीं, हमें मोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो डिपार्टमेंटल गेम्स होती हैं आप लोगों की? डिपार्टमेंटल बिल्कुल गेम्स होती भी हैं। हमारी होती हैं। वो फायदा हो जाता होगा वैसे बहुत। जी बिल्कुल। अच्छा, वापडा बहुत काम कर रही है, आर्म फोर्सेस माशाल्लाह, पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स की कमी भी हुई है सिविल। तो कमी होने से खिलाड़ियों के रोज़गार के भी मसाइल हुए हैं, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात ज़रूरी है। और फंडिंग के मसाइल, जब इवेंट आता है सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप कितनी मुश्किलात डालती है? जैसे कि आपने कहा कि लोग डिपार्टमेंट लोग इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। अभी मेरी पोस्टिंग 2017 की है और अभी तक मुझे रेगुलर नहीं किया गया, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही हूँ। तो अच्छा। जो एक कंपनी है उसने बैन लगाया हुआ है, जब वो बैन हटेगा फिर हम लोग रेगुलर होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अब इनफैक्ट हमारी वापडा की बहुत ज़्यादा गेम्स ऐसी हैं जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए जस्ट इस वजह से कि रेगुलर नहीं किया जा रहा। तो जाहिर है रोजगार के मसले, देखिए खिलाड़ी का ओढ़ना बिछोना ही है ये। बिल्कुल। उसका तो फुल टाइम प्रोफेशन है ये, वो और कुछ थोड़ी कर सकता है, वो तो यही करेगा जब उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। अब आते हैं ज़रा फंडिंग पर। सिविल, आपने अभी रिसेंट एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, मुझे पता है इससे पहले तो ले ही चुके, वो मुश्किल हमने सुन ली। अभी कितनी मुश्किलात आई दोबारा? हालांकि अब तो आपका नाम बन गया, आप लोगों ने कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स ले लिए, फिर भी मुश्किलात आई फंडिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए? जी, पावर लिफ्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि देखिए जब हम ट्रेनिंग करते हैं, इवेंट आ जाता है, एंट्रीज़ भेजी जाती हैं, हम लोगों में बहुत ज़्यादा एंट्री की फ़ी होती है, उसके बाद एंटी डोपिंग की फ़ीस होती है, उसके बाद अकोमोडेशन और एयर टिकट होती है, और वहाँ मतलब जो भी हम लोगों ने पूरा आना जाना, ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर काफ़ी है। ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में मतलब डिफरेंट कंपनीज़ को जाके अपना अप्रोच करते हैं, बट कोई भी इस चीज़ पे इंटरेस्ट शो नहीं करता। वो कहता है हमारा क्या फ़ायदा होगा, यही अगर एक क्रिकेट पर्सन जाए तो उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। के लिए तो आसानी है, बट इसके साथ साथ मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ गॉड की, कि काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है कि मैं अभी जो है दोहा में वेट लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप हुई, फर्स्ट एशियन मास्टर चैम्पियनशिप जो कि दोहा कतर में वेट लिफ्टिंग की हुई, उसमें मैं फुल्ली स्पॉन्सर्ड था हम लोगों का। तो बड़ी अच्छी तो बात जो हमारे मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अरशद खान तुर्क, उन्हीं ने मुझे स्पॉन्सर किया, उन्हीं की तरफ से? जी उन्हीं की तरफ से। प्राइवेट स्पॉन्सर नहीं था बल्कि वही जो इवेंट करवा रहे थे उन्हीं की तरफ से था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मेरा फर्स्ट डेब्यू था मास्टर वेट लिफ्टिंग में, और फर्स्ट डेब्यू में ही फुल्ली स्पॉन्सर था। तो ये मैं इसका मेंटली सुकून में होंगी कि भाई इसके लिए इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़नी, क्योंकि प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं गॉड के बाद जो है ब्लेसिंग समझती हूँ। मेरे कोच की मलिक राशिद जो है उनकी बड़ी एफर्ट है, तो मैं काफ़ी खुश थी। इनफैक्ट ट्विंकल ने भी मेरे कोच से यही डिस्कस किया कि ये लोग ब्लेस्ड हैं जो इस टाइम दोहा कतर में जा रही है वेट लिफ्टिंग मास्टर की टीम, ये ब्लेस्ड हैं कि इन्हें फुली स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसका दर्द हम सिस्टर से पूछें कि किस तरह हम लोग जाके लोगों को अप्रोच करते हैं, और जब आप इतनी एफर्ट दें और उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स ना आए तो काफ़ी बंदा डिसहार्ड होता है उस मोमेंट में। कई लोगों ने तो इसी वजह से खेल तक छोड़ दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, मास रेसलिंग के चैंपियन है हमारे साद राजपूत, वो उस दिन हमारे साथ लाइव थे जिस दिन वो स्पॉन्सर के लिए लोगों के पास बैठे, और वो बता रहे थे कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी बुलाएंगे। मुझे इतना दुख हुआ कि टॉपेस्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो हर कैटेगरी के टॉप प्लेयर्स हैं। ट्विंकल, स्पॉन्सरशिप, उसके मसाइल, हुकूमती सतह पर थोड़ी कम पसीराई, हुआ कभी ऐसा कि आप लोग जीत के आए हो, हुकूमत ने इनाम से नवाजा हो? अभी तो दुख के साथ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ हुकूमत से कि देखिए आप बाकी गेम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को पावर लिफ्टिंग वालों को भी सपोर्ट करें। जैसे हम लोगों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन से 15 गोल्ड मेडल लिया, हम लोगों ने तीनों सिस्टर्स ने बड़ा यूनिक रिकॉर्ड बनाया, उसके हम लोगों को अभी तक कैश अवार्ड नहीं दिया गया। फिर रिसेंटली कॉमनवेल्थ से 18 मेडल्स विन किया, उसका भी हमें कैश अवार्ड नहीं दिया गया। तो यही है कि हमारे जो पाकिस्तान का टैलेंट है और जो पाकिस्तान के लिए मेडल विन कर आता है, उस टैलेंट को ज़ाया ना करें और आप हमें ज़रूर कैश अवार्ड से नवाजें, ताकि आने वाले वक्त में, जैसे हम लोग सिस्टर्स वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहती थी
बट अभी स्टिल ये सिचुएशन है। मैं बड़े दुख से ये वर्डिंग यहाँ बोल रही हूँ कि हम लोग करना चाहते थे बट स्पॉन्सर्ड ना होने की वजह से, हुकूमत ने जो हमें कैश अवार्ड नहीं दिया उसकी वजह से हम लोगों ने इतने सालों की हुई मेहनत आज रहेगा जा रही है, क्योंकि हम लोगों के मैं पास आपकी बात से एग्री स्पॉन्सर ही हूँ। और नहीं फिर है। इससे क्या होता है कि आने वाले खिलाड़ी भी डिसहार्ट हो जाते हैं। वो Disheartened, देखते हैं कि बहुत हम ज़्यादा। सुपरस्टार्स हैं, कब से पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल। और फिर ये बड़े मसाइल बनते हैं। ट्विंकल, बहुत शुक्रिया। ट्विंकल सोहेल हमारे साथ मौजूद थी, सिबिल सोहेल मौजूद थी। सोहेल सिस्टर्स ने आज ज्वाइन किया प्रोग्राम को। पावर लिफ्टिंग चैंपियन है हमारी, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।